तो आज की कहानी जो है वो उत्तराखंड के एक ऐसी लड़की की है जो अपनी नौकरी की जद्दोजहद में अपनी जान गंवा बैठती है। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी दरिंदे हैं जो पैसों का लालच देके उनसे कुछ गलत काम करवाना चाहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो अपनी इज्जत अपनी आबरू के लिए उन पैसों को ठोकर मार देती हैं, बदले में चाहे उनको अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। तो ये कहानी उन्हीं लड़कियों की है, उस बहादुर लड़की की है जिसने अपनी इज्जत ना गंवा के अपने मौत को गले लगाना सही समझा, या यूं कह लो कि उसको किसी का मार देना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उस सामने वाले इंसान की बात नहीं मानी। अंकिता भंडारी उत्तराखंड की रहने वाली एक गरीब परिवार की लड़की जिसने अभी अपना इंटरमीडिएट ही पूरा किया था। उसके बाद फिर उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। घर में उतना ज़्यादा कमाई की आमदनी नहीं थी। उसका एक भाई जो दिल्ली में सीए कर रहा है। उसके बाद उसने अपने घर वालों की मदद करने के लिए कहीं नौकरी करना बेहतर समझा। अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे उसका एक दोस्त बना, हिमाचल का रहने वाला ये लड़का जिसका नाम पुष्प है। इस समय वो कश्मीर में रह के अपनी पढ़ाई पूरा कर रहा है। अंकिता भंडारी ने पुष्प से उसकी नौकरी दिलाने में मदद करने के लिए बोला। अब पुष्प और अंकिता भंडारी दोनों मिलके सोशल मीडिया पे या गूगल पे बहुत सारी नौकरियों के ऐड ढूंढने लगे। पुष्प बताता है कि एक दिन वो ऐसे नौकरी सर्च कर रहा था अंकिता के लिए। अचानक से उसको एक ऐड दिखाई देता है। ये ऐड उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट का था जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी। पुष्प ने उस दिए हुए नंबर पे फ़ोन किया और फिर बात करी। सामने से बात करने वाला इंसान पुलकित आर्य नाम का था। पुलकित आर्य एक बिजनेसमैन है। उसके पिताजी वो भाजपा के कोई मंत्री हैं। खैर, भाजपा ने अब इन दोनों लोगों को अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। पुष्प की बात होती है। पुष्प ने फिर उसके बाद अंकिता को फ़ोन किया। अंकिता को नंबर देके उसी नंबर पे कॉल करने के लिए बोला। अंकिता ने पुलकित आर्य को फ़ोन किया। फ़ोन पे इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू पूरा होने के बाद तीसरे दिन ही अंकिता की ज्वाइनिंग होनी थी। अंकिता ने इस नौकरी के लिए हाँ बोल दिया क्योंकि ये नौकरी जो थी उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, जिसकी वजह से अगर हफ्ते में भी चाहे तो अंकिता अपने घर जा सकती थी। अंकिता फिर अपना सामान लेके उस रिजॉर्ट पे पहुंच जाती है। उस दिन कागजी कार्रवाई करके उसकी ज्वाइनिंग करवाई गई। रहने के लिए पुलकित आर्य ने उसको रिजॉर्ट में ही एक कमरा दिया कि तुम यहीं पे रह सकती हो। लेकिन अंकिता को हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि वहाँ पे सिर्फ 4 लोग हैं जो पुलकित के दोस्त ही हैं। पुलकित से जब अंकिता ने पूछा कि बाकी स्टाफ कहाँ पे हैं, तो पुलकित ने बोला कि वो सब किसी चोरी में पकड़े गए थे, जिसकी वजह से मैंने उन सबको निकाल दिया है और अब मैं सबकी नई भर्ती कर रहा हूँ। तो अंकिता ने भी बात को उतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद अपने सामान रख के अपने काम पे लग जाती है। फिर दूसरे या तीसरे दिन उसमें पार्टियों का होना जाना, लोग मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। फिर उसके बाद उसी रिजॉर्ट में एक दिन पार्टी हो रही थी। उनका कोई गेस्ट था जिसने बहुत ज़्यादा ड्रंक कर रखा था। उसने अंकिता के साथ बदतमीजी करने की सोची और बदतमीजी भी करी। उसने पुलकित को बताया। पुलकित ने सबके सामने उस गेस्ट को डांटा और ये बात अंकिता को अच्छी लगी कि वो उसको सपोर्ट करता है। 2-3 दिन बीता। उसके बाद फिर गेस्ट का आना था। तो पुलकित ने बोला कि अंकिता, तुम अपना रूम थोड़े दिन के लिए खाली कर दो। मेरे रूम के बगल में एक रूम है, तुम उसमें शिफ्ट हो जाओ और यहाँ पे गेस्ट आने वाले हैं। तो पुलकित की जो भी उसने हरकतें की थी, अंकिता को सपोर्ट किया था, उसकी वजह से उसको कुछ ज़्यादा उतना फील नहीं हुआ या उसने कुछ ऐसा गलत नहीं सोचा।
वो पुलकित के रूम में रहने के लिए शिफ्ट हो जाती है और ये प्रक्रिया 2-3 बार हो ही चुकी थी, जिसकी वजह से अंकिता उसके ऊपर भरोसा करने लगी। उसके बाद फिर एक दिन कोई वीवीआईपी आने वाला था, जिसकी वजह से अब पुलकित का क्या प्लान था, वो यहाँ पे क्या करता था, ये तो किसी को नहीं पता है, या वहाँ पे उन चारों दोस्तों के अलावा किसी को नहीं पता था। लेकिन वहाँ पे हरकतें जो हो रही थी या जो चीज़ें वहाँ पे चल रही थी, उसको देख के अंकिता कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके साथ जो भी होता था या वहाँ रिजॉर्ट में जो भी कुछ भी हो रहा था, वो अपने दोस्त पुष्प से सारी बातें शेयर करके बताती थी। एक दिन पुलकित का और अंकिता से झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने की बात ये थी कि पुलकित ने उसको किसी वीवीआईपी गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए बोला, जिसकी वजह से अंकिता ने मना कर दिया था। फिर पुलकित ने बात को बदलते हुए बोला कि अगर तुम किसी ऐसी लड़की को जानते हो तो तुम बता सकती हो, बदले में उसको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अंकिता ये सारी चीज़ें देख रही थी, उसको यहाँ पे रहना गवारा नहीं था। शायद वो ये नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन कुछ मजबूरियाँ रही होंगी या कोई और बात रही होगी, जिसकी वजह से वो नौकरी नहीं छोड़ पा रही थी। कुछ दिन पहले ही वहाँ पे रहने वाला लोकल ही एक लड़का था जो उस रिजॉर्ट पे आके साफ सफाई का काम किया करता है। अंकिता ने उसको सारी बात बताई थी। उसके बाद उसने उस लड़के से भी बोला था कि अगर कहीं कोई दूसरी नौकरी मिल जाए तो मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगी। आसपास मुझे कहीं कोई रहने के लिए घर मिल जाए तो मैं वहाँ पे शिफ्ट होके आसपास कोई नौकरी ढूंढ लूँ। फिर उस लड़के ने अपने पिताजी से बात करवाई थी। उसके पिताजी ने अंकिता से बात किया था। उसके पिताजी ने बोला कि ठीक है, मेरे घर पे एक रूम खाली है, वो मैं तुमको दे दूंगा। आसपास नौकरी की बात है तो तुम भी ढूंढ लो, मैं भी मिलके ढूंढ लूँगा। ये बातें हो गई थी। अब 18 सितंबर के दिन, जिस दिन अंकिता का मर्डर हुआ, उस दिन वो रूम छोड़ने वाली थी। मतलब वो रिजॉर्ट को छोड़ के अपनी नौकरी ख़त्म करने वाली थी। लेकिन पुलकित उसके पास आता है और उसको उन सब हुई घटनाओं के लिए, जो उसने उसके साथ इस तरह से बदसलूकी करी थी, उसके लिए सॉरी बोलता है। उसके बाद फिर पुलकित, सौरभ, अंकित और अंकिता करीब 6:30 बजे रिजॉर्ट से ऋषिकेश के लिए निकलते हैं। चारों 2 वाहन से गए थे। पुष्प से बातचीत करने के दौरान पुलकित बोल रहा था कि हम लोग शाम को अंकिता के साथ निकले थे, ऋषिकेश घूमकर आ रहे थे, रात 9 बजे वापस आ चुके थे। अंकिता भी रिजॉर्ट आई थी। इसके बाद अंकिता ने खाना खाया था। सुबह वह कमरे में नहीं मिली, हम लोग उसे तलाश रहे हैं। इसके साथ ही पुलकित ने कहा कि मैंने अपना फ़ोन अंकिता को पूरी रात के लिए दे दिया था, जबकि जांच में खुलासा हुआ कि हत्याकांड के पहले अंकिता और अन्य आरोपियों के बीच झड़प के दौरान पुलकित का फ़ोन नहर में गिर गया था। सीसीटीवी से साफ हो रहा है कि गए थे 4 लोग, लेकिन वापस आए थे 3 लोग। अंकिता को नहर में धक्का दे दिया गया था। दरअसल अंकिता जब पुलकित और अन्य 2 आरोपियों के साथ निकली थी, तभी वो अपने दोस्त से बातचीत कर रही थी। अंकिता ने अपने दोस्त से कहा कि वो 8:30 बजे कॉल करेगी, लेकिन जब अंकिता ने कॉल नहीं किया तो उसका दोस्त पुष्प ने कई बार उसको फ़ोन किया। लेकिन जब अंकिता से बात नहीं हो पाई तो पुष्प ने पहले पुलकित को फ़ोन किया, फिर अंकित को और फिर भास्कर को भी फ़ोन लगा के अंकिता के बारे में पूछा। तीनों ने एक जैसी ही बात बोली कि ऋषिकेश से जाने से लेकर वापस आने तक अंकिता हमारे साथ थी। रात को उसने खाना खाया और सो गई, लेकिन सुबह जब हम लोगों ने देखा तो अंकिता वहाँ पे नहीं थी। फिर पुलकित वहीं अपने पास के पुलिस स्टेशन जाके अंकिता के गायब होने का रिपोर्ट लिखवाता है। उधर पुष्प ने अंकिता के एक कजिन का नंबर इंस्टाग्राम से मांग के उसको फ़ोन किया और सारी घटना के बारे में बताया। अंकिता के घर वालों ने जब ये बात सुनी तो वो आनन फानन में वहाँ से तुरंत रिजॉर्ट की तरफ भागते हैं।
यहाँ आते हैं। उसके बाद वो जाते हैं थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन थाने में पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, क्योंकि जो पुलकित था उसके पिताजी एक भाजपा के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, जिसकी वजह से पुलिस इनको रिपोर्ट ना तो लिख रही थी और ना ही इन्हें अंदर जाने दे रही थी। लोगों के कहने के बाद ये बात जब थोड़ा सोशल मीडिया पे आई तो अंकिता के घर वाले डीएम के पास जाते हैं। डीएम के आदेश के अनुसार फिर इनकी रिपोर्ट लिखी जाती है, आगे की फिर कार्रवाई की जाती है। लेकिन पते की बात यह है कि रिपोर्ट लिखने के बाद कोई भी पुलिस वाला उस रिजॉर्ट पे या उस क्राइम सीन पे कभी देखने के लिए नहीं गया, और वहाँ जाने से पहले या वहाँ की जांच करने से पहले सारे रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, या ये इसको सरकार द्वारा गिराया गया है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, इसको आप लोग बताओ। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर बताइए इस बारे में। बाकी फिर अंकिता को वहाँ उस नहर के पास एक डैम जैसा है, वहाँ से ले जाके थोड़ी सी झड़प होती है। उसके बाद ये तीनों लोग वहाँ से उसको धक्का देके उसी नहर में फेंक देते हैं, जिसके बाद फिर अंकिता उसी नहर में चली जाती है और डूबने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तमाम मुश्किलों और मशक्क़तों के बाद उस डैम के अंदर से गोताखोरों को लगा के 2 से 3 दिन की मेहनत के बाद अंकिता के बॉडी को निकाला जाता है। उसके माता पिता की निशानदेही पे उसको अंकिता करार दिया जाता है, जिसके बाद यह सारी कार्रवाई फिर आगे चलती है। लेकिन अभी इस केस में बहुत कुछ आना बाकी है। जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है या कुछ ऐसी बात आती है तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये रही आज अंकिता भंडारी की एक स्टोरी कि उसने एक नौकरी के लिए या अपना घर चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कैसे करना पड़ता है। बाकी बहुत सारी ऐसी भी वीडियो आती रहेंगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि नई वीडियो जैसे डालता हूँ तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं या आपका अपना क्या विचार है, अपना क्या मत है, हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस यही इतना। राम राम सलाम। अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारी वीडियो देखना ना भूलें।